하나님 감사합니다. ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도께서 보좌에서 이 시간 역사해 주세요. और खुदावन जो तू मरा और जी उठा और अब आसमान पर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है तेरा वहां से हमारी जिंदगियों में काम होता रहे 파키스탄과 전 세계의 사탄과 죄와 지옥 권세가 무너져 내리게 하여 주옵소서. और खुदावन तू पाकिस्तान में शैतान दोजक और मौत को और दोजक के तमाम खुदावन ताकतों को यीशु नाम में खत्म 우리 신학교 학생들 개인 가정 가문 교회를 축복하여 주옵소서. और खुदावन जितने भी स्टूडेंट्स या पास्टर बैठे हुए हैं उनको साथी तौर पर उनके घरानों को उनके चर्च को बड़ी बरकत अता कर 이 일에 같이 섬기는 주의 종들을 축복하여 주옵소서. और जितने भी उनके साथ काम कर रहे हैं खुदा उन तमाम लोगों को काम करने वालों को भी बरकत पर बरकत दे 그리스도 되신 예수님의 이름으로 축복하고 기도드립니다. जो यीशु हमारा मसीह है उसी के नाम से मांगते हैं आमीन 아멘. 마태복음 16장 13절부터 20절 읽겠습니다. हाँ जी मती की इंजील निकाल लें जी जरा 16वां बाब 13 से 20 तक पढ़ना है जी जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू शमौन बरयोना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को न बताना कि मैं मसीह हूँ। आमीन आमीन 아멘. 예수는 हाँ जी यीशुनान क्रिस्तो क्रिस्तो 살아계신 하나님의 아들이십니다. ओके यीशु तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है आमीन 이 비밀 안에 여러분과 제가 세계를 살리기 위해서 오늘 모였습니다. तो आज हम इसी भेद को जानने के लिए दुनिया को बचाने के लिए आज हम सब यहाँ पर जमा है 저는요 아무리 생각해봐도 제가 세상에 태어나서 그리스도를 알았다는 것이 너무나 감사해요. कि मैं दुनिया में आया हूँ लेकिन सबसे मैं जो शुक्रगुजारी की बात है वो ये है कि मैंने मसीह को जाना है 왜냐하면은 하나님이 비밀이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि मसीह जो है वो खुदा का भेद है 골로새서 1장 27절 보겠습니다. हाँ जी कुलसियों उसका पहला बाप उसकी 27वीं आयत देखें जरा कुलसियों का खाता है उसका पहला बाप उसकी 27वीं आयत 한번 읽어보세요. हाँ जी पढ़े जी इन पर खुदा ने जाहिर करना चाहा कि गैर कौमों में उस भेद के जलाल की दौलत कैसी कुछ है और वो ये है कि मसीह जो जलाल की उम्मीद है तुम में रहता है आमीन आमीन 이 본문을 읽을 때 저는요 너무 감사합니다. जब मैंने इनको पढ़ा मैं खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता 비밀은 모든 사람이 아는 게 아니지요. कि जो भेद है वो हर कोई नहीं जान सकता 바요나 시므나 내가 복이 있도다. तो इसीलिए जिसने भेद को जाना खुदा ने उसे क्या मुबारक है शमौन बरशूना 왜냐하면은 하나님이 비밀이 여러분과 제가 알게 됐기 때문에 इसलिए कि उस भेद को मैं और आप सिर्फ जानते हैं दूसरा नहीं कोई जानता 우리를 멸망시키는 사탄의 세력을 굴복시킬 수 있기 때문에
इसलिए कि उसी मसीह ने शैतान के सर को कुचला है, शैतानी इब्लीसों को, कूतों को मारा है। 죄와 저주 재앙이 우리에게서 물러가기 때문에 और अब जो है वो इब्लीसी कूतें हमसे दूर भाग चुकी हैं। 하나님을 만나서 하나님의 성령이 지금 보좌와 여러분과 저와 함께하고 계십니다. कि इस वक्त ये है कि जिस मसीह पर हम ईमान रखते हैं, उस वेद को जानते हैं, आसमान की मदद, आसमान के फरिश्ते और उसकी ताकतें हमारे साथ हैं। 혹시 여러분들 걱정 있으면 오늘 다 해결받고 가시기 바랍니다. कि अगर आपको कोई परेशानी है तो खुदा आज आपकी इन परेशानियों को, इन मुश्किलात को हल करके यहाँ से भेजे। आमीन। आमीन। 저는요 그리스도를 알기 전에 인생이 참 답답했어요. 답답했어요. कि जब मुझे मसीह का नहीं पता था तो मेरी जिंदगी जो बड़ी मायूस थी। 불신자 때는 말할 필요 없고 교회를 다니면서 목회를 해도 답답했어요. ना मैं किसी दूसरे आदमी को, गैर मसीहियों को बता सकता था। मैं पास्टर भी था लेकिन बड़ा मायूस रहता था। 금식 기도를 아무리 해도 답답했어요. कि मैं रोजा रख के भी दुआएं करता था लेकिन मायूसी खत्म होने का नाम नहीं लेती। 바르게 살아보려고 노력도 많이 했는데도 답답했어요. तो मैं अपने आप को बड़ा इसमें मसरूर रखने की कोशिश करता था लेकिन फिर भी मायूसी नहीं जाती। 어떤 때는 교회 목사가 된 것이 한스러웠어요. तो एक दफा तो मैं पास्टर बनकर भी अपने आप को बड़ा बेजार और मददगार समझता था। 어느 날 하나님께서 은혜를 주셨어요. लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे क्या कि मुझे अपना फजल दिया। 그리스도가 하나님이 자기를 나타내려고 숨겨둔 비밀이었구나. तो ये है कि खुदा ने मुझे यहाँ अपने भेद को जानने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है। 땅속에 묻힌 보화가 그리스도였구나. और सब कुछ जो मार्फत के हफ्ता मार्फत और हिकमत के खजाने हैं वो मसीह में पोशीदा हैं। 보따리 하며 장사하는 사람같이 보이나 세상에서 가장 값진 진주를 가지고 있구나. कि मैं जो हूँ मसीह में तमाम जो बरकतें मसीह में मैंने हासिल कर ली है। 그게 바로 여러분과 제가 오늘 복음 편지를 해야 되는 이유가 됩니다. और ये है मेरा और आपका कल जो हमने पढ़ा था गॉस्पेल लेटर, वो यही था। 근데 쉽게 깨달아지지가 않았어요. लेकिन हम उसको सही तौर पर जान नहीं सके थे, बेदारी नहीं हमें मिली थी। 왜냐하면은 내가 깨달으려고 노력했기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि मैं ना तो उसमें मसरूर रहने की कोशिश की, ना मुझे उसका पता था। 왜냐하면은 이거는 노력해서 되는 게 아니에요. ये है कि हमने अपनी कुव्वत ताकत से ये काम नहीं करना। 하나님이 은혜를 주셔야 되는 겁니다. तो ये है कि खुदा हमें अपना फजल अता करेगा तो हम इन बातों को जानेंगे। 이 세상에 모든 사람들이 하나님의 은혜가 필요합니다. कि इस दुनिया में रहते हुए तमाम लोगों को फजल की, खुदा के फजल की जरूरत है। 물고기는 물속에 살아야 행복합니다. कि मछली जो है पानी में रहेगी तो खुश रहेगी। 나무는 땅에 뿌리가 깊숙이 박혀 있어야 행복합니다. तो जो जड़ है वो जड़ दरख्त की मट्टी में रहेगी तभी वो हरा भरा रहेगा। 인간은 하나님을 만나야 행복합니다. कि जिंदगी जो है या इंसान है वो खुदा से मिलेगा तो तभी उसकी खुशी पूरी होगी। 이 비밀이 그리스도입니다. और ये भेद मसीह है। 그래서 항상 우리는 십자가 복음의 말씀 속으로 들어가야 됩니다. तो इसलिए हमें हर वक्त सलीब के पैगाम के अंदर रहना चाहिए। 왜냐하면 그 십자가 복음의 그리스도를 여러분과 제가 마음속에 모시면 우리는요 모든 문제 해결됩니다. अगर हम उस मसीहा को अपने दिल में हकीकी तौर पर सच्चे दिल से अपने दिल में उसको रखते हैं तो तमाम मसाइल का हल हासिल कर लेते हैं। 이게 안 되면요 세상에 속이는 사탄한테
계속 어려움 당합니다. अगर हम इसमें मसरूर नहीं रहते तो फिर हर वक्त शैतान के बंधनों में फंसे रहते हैं और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 저도요, 능력을 받으려고 이산저산 많이 돌아다녔습니다. और मैं भी इस तरह की कुव्वतें ताकतें हासिल करने के लिए मैं भी इधर उधर मैं भी भागता रहा हूँ 40일 동안 금식기도 됐습니다. और मैंने 40 दिन रोजे रखकर भी दुआएं की 불쌍한 사람도 의도적으로 많이 도우려고 했습니다. और मैं जो लोग थे उनको भी मैं मुख्तलिफ तरीके से उनसे भी मिलता रहा 그 사실을 저를 구원하신 하나님이 알으셨겠지요. कि फिर भी खुदा जो है जिसने मुझे निजात दी वो मुझे जानता है 어느 날 제가 이 비밀을 하나님의 은혜로 깨닫게 되었습니다. लेकिन एक दिन खुदा ने मुझे इस भेद से बेदारी बख्शी 그때는요, 저는요 너무 기뻤어요. उस वक्त मैं बहुत खुश था 마치 제가 하나님하고 그냥 같이 있는 것 같았어요. तो उस वक्त मैं खुदा के साथ था 그게 원래 인간을 창조한 창세기 1장 27절입니다. और वो है जब खुदा से इंसान खुश होता है वो है पैदाइश पहला बाब उसकी 27वीं है 하나님의 형상을 담게 창조했다고 그랬죠. और ये है कि खुदा ने इंसान को अपनी छवि पर बनाया था ये वो बरकत है 하나님의 형상을 닮았다는 것은 하나님과 교제가 가능한 겁니다. और ये है कि जब आप खुदा ने आपको इंसान को अपनी छवि पर बनाया जब हमें बेदारी मिलती है इसका मतलब है कि खुदा के साथ हमारी कम्युनिकेशन हमारा राब्ता रहता है 피조물인 인간이 하나님과 교제하는 방법은 하나님을 예배하는 겁니다. और ये है खुदा के साथ कम्युनिकेशन का राब्ते का तलक खुदा की इबादत करना 그게 축복입니다. और ये तुम्हारे लिए बरकत है 그 하나님과의 관계가 늘 충만하면은 이 세상에서 하나님이 우리에게 맡긴 정복하고 다스리고 생육 번성 충만의 축복 28절이 창세기 1장 28절이 성취됩니다. जब हमारा राब्ता और तल्लुक खुदा के साथ होगा तो ये 28वीं आयत जो है वो उसकी बरकत जो हमें खुदा ने दी है फलो बढ़ो और इस दुनिया को ममूरो महकूम करो वो पूरी होगी 창세기 1장 27절 하나님과 함께 할 때만 창세기 1장 28절에 에덴의 축복이 여러분과 제 것입니다. और ये है कि ये है कि पहला बाब 27वीं आयत खुदा ने अपनी छवि पर बनाया और 28वां बाब बरकत दी और ये है बागे अदन की बरकत जिसमें हमें मसरूर रहना चाहिए 근데 옛뱀 사탄에게 속아서 선악과를 따먹는 죄를 짓고 하나님을 떠난 것입니다. तो लेकिन उस पुराने सांप ने जो ऊपर से फेंका गया था वो कौन है शैतान है और उस शैतान ने क्या कराया गुनाह और गुनाह करवाने के सबब से आपके या मेरे इंसान के और खुदा के दरमियान में जुदाई डाल दी 이 사실은 하나님의 말씀 아니면 알 수가 없어요. लेकिन अगर हम खुदा के कलाम को नहीं जानते तो फिर हम इस बात को भी नहीं जान सकते 창세기 3장에 나와 있는데도 모르고 신앙생활을 했어요. तो इसीलिए हम अपनी इन चीजों को ना जानते हुए अपनी मसीह जिंदगी जो है वो गुजारते हैं 그런데 하나님이 선물을 줬지요. 그리스도를 और 깨닫게 했어요. लेकिन खुदा ने हमें एक बख्शिश दी तोहफा दिया है 십자가에서 사탄과 죄와 하나님 떠나 지옥 가는 문제를 해결하신 분이 그리스도구나. और ये हमें पता चला कि जिस गुनाह के सबब से हमें दोजख में जाना था उन तमाम का शैतान का गुनाह का और दूरी का मसला किसने हल किया उसको हम मसीह कहते हैं 그리스도는 하나님의 기름 부음 받은 자, 참 왕, 참 제사장, 참 선지자라는 뜻입니다. तो सबसे पहले जो है वो है को हमारा सच्चा बादशाह है क्योंकि उसने शैतान के सर को कुचलकर हमें शैतान के हाथों से रहाई दिलाई छुटकारा दिया है 그래서 이 복음을 정확하게 말한 것이 고린도전서 15장 3, 4절입니다. और इसीलिए कि ये है हमारी
पहला करंथियों 15वां बाब 3 और 4 आयत। 성경대로 죽으시고 성경대로 사흘 만에 부활하셨다. 누가? 그리스도가. तो वो क्या लिखा है कि किस मसीहा को हम मानते हैं? जो कलाम मुकद्दस के मुताबिक मरा, कलाम मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ और उसी के मुताबिक जी उठा, वो मसीह। 이 사실이 하나님의 은혜 속에서 우리가 알게 되는 거죠. और ये खुदा के फजल के अंदर रहते हुए ही हम जान सकते हैं। 복음 편지 일과 모든 사람은 로마서 3장 23절 죄인이었다. ये इसलिए कि हमने कल क्या पढ़ा था कि गॉस्पेल लेटर में कि तमाम हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मिलकर तमाम लोग जो हैं वो क्या है? गुनाहगार हैं। 모든 사람이 창세기 3장에 있는 죄인이구나. कि तमाम लोग जो हैं वो पैदाइश 3 बाब में अंदर रहने वाले सब गुनाहगार हैं। 그래서 모든 사람은 그리스도가 필요하구나. तो इसलिए तमाम लोगों को मसीह की जरूरत है। 그때서야 행복이 우리 것이 되는 겁니다. तो तभी हम में खुशी पैदा होगी, हम खुश होंगे, खुश रहेंगे। 그러니까 모든 사람이 하나님을 만나는 것이죠. तो इसलिए तमाम लोगों को खुदा से मिलना जरूर है। 그런데 왜 사람이 하나님을 만나지 못하냐? 사도행전 4장 12절. तो ये है कि वे क्यों अब तक खुदा से लोग मिल नहीं सके? 천하 인간에게 구원 얻을 만한 다른 이름을 주신 일이 없다. इसलिए कि क्या लिखा हुआ है? माल 4 बाब 12वीं आयत कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पाएं। 그리스도 말고 다른 귀신을 섬기는 것이 종교고 종교는 창세기 3장 원죄 문제를 해결할 수가 없어요. तो ये है कि जब मसीह यीशु को नहीं मानते तो हम दूसरे बदरुओं को, दूसरे लोगों को मानते हैं और वो सब क्या है? बुत परस्त है। वो है 3 बाब में अभी तक लटके हुए। 그런데 어떻게 해서 하나님을 만나냐? 창세기 요한복음 3장 16절. और किस तरह हम खुदा से मिल सकते हैं? पहला यूहन्ना की इंजील 3 बाब उसकी 16वीं है। 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자보다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. तो ये क्या है? 3 बाब 16वीं आयत क्या है? कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 요한복음 3장 14절에 노뱀에 달린 자를 바라보는 사람은 산다. तो क्या लिखा हुआ है कि जो ऊंचे पे लटकाए सांप पर नजर करेगा वो बचा रहेगा। 장대에 달린 노뱀을 쳐다보는 사람은 산다. कि जो ये ऊंचे पे लटकाए सांप की तरफ देखेगा वो बचा रहेगा। 예수님이 그리스도라는 걸 말씀하고 계시죠. तो ये है कि जो लोग यीशु को मसीहा मानते हैं उसकी बात को देखते हैं, मुस्लिम की तरफ देखते हैं। 그래서 복이 있다고 하는 겁니다. तो इसीलिए वो लोग मुबारक लोग हैं। 여러분은 하나님을 만나셨죠? तो आप खुदा से मिल चुके हैं। 저도 보이지 않는 하나님을 만났습니다. तो हम भी खुदा से, मैं भी खुदा से मिलकर खुश हूँ। 그리스도를 영접함으로 만났습니다. और मैं किस तरह खुदा से मिला हूँ? मैंने मसीह यीशु को कबूल किया है और उसके जरिए मेरी खुदा से मुलाकात हुई है। मेरा मिलाप जो है वो खुदा से हुआ है। 요한일서 3장 8절. 왜 꼭 예수만 믿어야 되느냐? तो क्यों हमें मसीह यीशु पर ही सिर्फ ईमान रखना है? 이게 하나님과 우리 개인에게 보여주는 비밀입니다. इसलिए कि वहां उसमें भेद है कि हमें क्यों खुदा से मिलना है। 사단에게서 빠져나오는 거는 예수님 말고는 답이 없다. तो ये है कि हमें पता चलता है कि यीशु के अलावा और कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। 마귀 자녀가 하나님 자녀로 되는 거는 예수밖에 없다. कि शैतान की फरजंदगी से निकाल कर खुदा की फरजंदगी में दाखिल करने वाला मसीह के अलावा और कोई नहीं है। 마귀 자녀냐 하나님 자녀나 그것이
영적 문제입니다. और आप शैतान के फरजंद है, खुदा के फरजंद है। यहाँ से हमें पता चलता है जब शैतान के हैं तो ये रूहानी मसला है। 복음 편지 5가를 보면은 왜 확신이 없느냐? तो अगर इसका गॉस्पेल लेटर का 5वां लेसन देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि क्यों हमें मुकामल भरोसा या कामल एतमाद नहीं है, 왜 확신이 없습니까? क्यों हमें इतनी बेयकीनी है। 불신자의 6가지 멸망 상태를 알지 못해서 그렇습니다. इसलिए कि हमें बेदीनी के 6 जो हालतें हैं वो हमें पता नहीं होता। 불신자의 멸망 상태 6가지를 한다면 요한일서 5장 11, 13절 그리스도 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자는 생명이 없다. अगर हमें इन चीजों का 6 हालतों का पता चल जाए तो फिर हमें पहला यूहन्ना 5वां बाब 11 से 13 तक जो पढ़ते हैं कि जिनके पास खुदा का बेटा है उनके पास हमेशा की जिंदगी है, जिनके पास खुदा का बेटा नहीं उनके पास जिंदगी भी नहीं। 그리스도 되신 예수님이 마음속에 있는 사람은 불신자 6가지 운명과 팔자에서 빠져나왔어요. और जो यीशु को कबूल कर लेते हैं वो इस शैतान की और दुनियावी 6 हालतों से बाहर निकल आते हैं। 근데 이 사실을 어떻게 하냐? और ये किस तरह हम जान सकते हैं? 고린도전서 2장 10, 14절 보면 성령을 통해서 알게 된다고 그랬습니다. और करंतियों उसमें हम देख सकते हैं पहले करंतियों में कि ये हम रूह कुदूस के जरिए ही सिर्फ जान सकते हैं। 우리는요 7가지 구원받은 자의 신분과 권세를 누려야 됩니다. तो हमें जो 7 किस्म की हमारी बरकत है, हमारे इख्तियार और हमारी शनाख्त, हमें उसमें मसरूर रहना चाहिए। 우리의 기도 제목이 7가지 신분과 권세를 누리게 해달라고 기도해야 됩니다. तो हमें उन 7 बरकत में अपनी शनाख्त और अपनी इख्तियार में मसरूर रहने के लिए दुआ में मसरूर रहना चाहिए। 돈 달라, 옷 달라, 뭐 달라 하지 말고 7가지 신분과 권세를 누리면 하나님이 보좌의 축복을 받습니다. तो अगर हम खुदा के साथ रहेंगे तो फिर हम आसमानी मदद के वारिस बनेंगे। 그리고 복음 편지 7과 보면은 우리는 어떻게 시작해야 되냐? तो अगर 7वें लेसन में देखें तो है कि हमने किस तरह इसे जारी रखना है। 시작은 항상 주인이 예수님이 되어야 됩니다. तो ये है कि जारी रखने के लिए हमें हर वक्त मसीह को अपना खुदावंद, अपना मालिक तस्लीम करना है। 그게 바로 기도입니다. 기도. और ये है दुआ। 기도는 뭐냐? 주인 되신 예수님에게 여러분과 제가 대화하는 겁니다. और दुआ क्या है कि अपने खुदावंद के साथ बातचीत करना, उसके साथ राब्ते में रहना। 이 세상 살면서도 사탄의 세력을 꺾으면서 나와 사단과 세상을 이길 수 있는 권능이 언제 나타나느냐? और ये है कि वो खुदा की कुव्वत कब हम पर जाहिर रहती है, जब हम दुआ करते हैं और उनको दोस्त मिलता है तो फिर हम शैतान के सर को कुचल देते हैं। 마태복음 28장 16절 보면은 그리스도를 증거할 때 나타나는구나. तो फिर हमें पता चलता है कि रूह कम काम करती है जब हम खुदा की मनादी के लिए, प्रचार के लिए बाहर निकलते हैं, तब वो काम रूह हमें करता है। 요 8강까지 하면은 예수님이 그리스도로 오셔야 될 이유와 그 안에서 복음의 축복을 누려야 될 것이 다 들어 있습니다. तो 1 से लेकर 8 तक हमें पता चलता है कि क्यों मसीह यीशु का आना जरूरी था, उसकी आने की वजह का पता चलता है और उसमें जो बरकत है उसमें हमें किस तरह मसरूर रहना, ये चीजों का हमें पता चलता है। 9과에 보면은 기도는 영적인 과학이다. तो नामी है कि नामी जो लेसन क्या था कल, दुआ एक रूहानी साइंस है। 근데 어떤 영적인 과학이냐? 기도할 때 성령이 역사하시고 천사가 나타나시고 사탄이 꺾입니다. तो ये किस तरह का काम होता है कि जब हम दुआ करते हैं तो रूह कुदूस नाज़िल होता है, रूह कुदूस के जरिए हमारे फरिश्ते हमारी मदद के लिए आते हैं, तब जाकर हम शैतान के सर को कुचल देते हैं। 이런 영적인 배경을 보면은 기도하는 것이 얼마나 축복인가 알 수 있죠. तो यहाँ हमें पता चलता है कि दुआ करने से हमें कितनी बड़ी बरकत मिलती है। 마태복음 8장 14, 17절에는
기도하면 왜 질병이 떠나는가? तो अगर 10वीं थी कि दुआ करने से क्यों बीमारियां खत्म हो जाती हैं। 기도할 때 누가 역사하시지요? तो दुआ करने से कौन काम करता है। 누가복음 11장 13절 읽어보겠습니다. लूका भूगम 11장 13절. शिव समझा। हाँ जी, लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े जरा। 누가복음 11장 13절. हाँ जी, बस बड़े जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुदस क्यों ना देगा। आमीन। आमीन। 우리는요, 다른 거 달라고 하지 말고 우리 영적인 아버지한테 하나님 성령으로 충만케 해주세요. तो हमें भी कोई और चीजें खुदा से नहीं मांगनी चाहिए। क्या मांगना चाहिए? या बाप हमें रुल कुदुस की मामूरी अता कर। रुल कुदुस को भेज, ये ना कहना रुल कुदुस को भेज दे, ये गलत है। रुल कुदुस की मामूरी अता कर। रुल कुदुस हमारे साथ ही है। 파키스탄을 살릴 만큼 성령으로 충만케 해주세요. और पाकिस्तान को बचाने के लिए ये पाकरू की मामूरी अता कर। 전 세계를 살릴 만큼 성령으로 충만케 해주세요. और पाकिस्तान को और दुनिया को बचाने के लिए हमें पाकरू की मामूरी अता कर। 세상에서 가장 좋은 기도입니다. और ये दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी दुआ है। 여러분과 저는요, 제일 먼저 영적인 축복을 받아야 돼요. तो सबसे पहले हमें रूहानी बरकत हासिल करनी चाहिए। 예수님을 그리스도로 알고 영접한 것이지요. तो हमें मसीह यीशु को जानकर उसे कबूल करना चाहिए। 그런데 그 예수님을 영접한 사람은 말씀을 통해서 마음과 정신이 치유됩니다. तो जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हमें ज़हनी और दिली शफा मिलती है। 또 육신은 성령 충만하면 해결됩니다. और जब रूह की ममूरी होती है तो हमें जिस्मानी भी शफा मिलती है। 그래서 예수님은 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되리라고 사도행전 1장 8절에 말씀하셨지요. तो इसीलिए रसूलों के माल पहला बाप 8वीं आयत मसीह यीशु ने क्या कहा था कि जब रूह कुदुस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम सामरिया यहूदिया बल्कि दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। 복음 편지 1과 이제 구체적으로 들어가겠습니다. 인간은 왜 행복이 없는가? तो अब हम देखेंगे कि नंबर 1 जो है वो क्या है कि क्यों इंसान नाखुश क्यों है, क्यों हमारी जिंदगी में खुशी नहीं है। 로마서 3장 23절 모든 사람이 죄 속에 빠져 있기 때문에 행복이 없습니다. तो ये है कि तमाम लोग जो है वो तीसरे बाब में गुनाह में गिरे हुए हैं, इसलिए लोग नाखुश हैं। 그래서 가정도 문제, 건강 문제, 경제 문제, 정신 문제 고통이 올 수밖에 없어요. तो इसलिए क्या होता है कि हमारे हादसात, हमारे क्या उसे कहते हैं माशी हाल, माशी प्रॉब्लम्स, हमारे जिस्मानी, हमारे तमाम किस्म के जो मुश्किलात हैं यहाँ से शुरू होते हैं। 죄 속에 있기 때문에 고통과 함께 술, 마약, 숨 속에 빠져보지만 행복은 없습니다. तो ये है कि इंसान इन मुश्किलात में गिरे होते हुए तो क्या पीता, शराब पीता है, तो जुआ खेलता है और इस किस्म की बुरी आदत में गिरा रहता है अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन उस खुशी के बनिस्बत उसे गम ज्यादा मिलता है। 바로 창세기 3장 문제요. 인간이 하나님을 떠나 있기 때문에 그렇습니다. और ये है पैदाइश तीसरा बाप और खुदा से दूरी का मसला। 언제든지 우리는요. 창세기 3장의 원죄를 놓치면 안 돼요. तो हमें पैदाइश तीसरे बाप के जो मरूसी गुनाह है उसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। 그걸 깨달으면 여러분과 제가 예수를 안 믿을 수가 없어요. तो अगर उसको हम निकाल दे तो हम फिर मसीह यीशु को कैसे कबूल करेंगे, किस तरह उस पर ईमान रखेंगे। 왜 하나님을 떠났습니까? क्यों 하나님을 हम खुदा से दूर हुए?
불순종에서 떠났습니다. तो ये क्या था कि ये बेदीनी की वजह से हम खुदा से दूर हुए। 동산 중앙에 있는 선악과는 따먹지 말라. 따먹으면 정령 죽으리라고 말씀하셨죠. तो खुदा ने क्या कहा दूसरा 17वीं आयत के जो नेको बद के दरख्त का बीच में दरख्त है उसका फल तुम ना खाना, और वो फल खाने से नाफरमानी का गुनाह हुआ और खुदा से दूर हुए। 창세기 2장 17절을 말씀하고 계십니다. और ये पैदाइश दूसरा बाब उसकी 17वीं आयत। 옛뱀 마귀가 와서 따먹어 안 주고 하나님이 거짓말해서 하나님처럼 돼 속였어요. और शैतान ने उनको कहा कि तुम नहीं मरोगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, झूठ बोला और उनको वर्ग लगाकर उनसे फल ये खलवाया। 그래서 하나님을 불순종하고 하나님을 떠나는 죄를 짓게 됩니다. और ये है कि जब खुदा से दूर हुए तो फिर गुनाह करने के अलावा और कोई काम ना था। 로마서 3장 10절에 로마서 3장 10절에 의인 없나니 하나도 없다. तो रोमियो तीसरा बाब 10वीं आयत में देखें, एक भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। 모든 사람이 죄인이라 소리지요. तो तमाम लोग जो है वो गुनाहगार हैं, ये बताया जाता है। 그래서 모든 고통의 원인은 영적인 문제예요. 영적 문제. तो तमाम मसाइल का जो शुरू है, दुखों का शुरू है और उसकी बुनियाद है वो है रूहानी मसाइल। 하나님을 떠나서 마귀 자녀가 된 것입니다. और खुदा से दूर होने के सबब से शैतान के फर्जंद कहलाए। 이 불행의 시작은 언제부터 됐나? और ये जो परेशानी है ये मुश्किल कब शुरू हुई? 창세기 3장 아담과 하와 때부터 됐습니다. और ये आदम और हवा के बहकाने के सबब से, उस गुनाह के सबब से ये लोगों पर जाहिर हुआ और 선악과를 따먹음으로 시작됐습니다. और लोगों ने उस ऐद को तोड़ा और दरख्त का फल खाया। 그래서 고통과 저주 문제 속에 인간은 빠지게 되었습니다. और हम देखते हैं कि जो इंसान है फिर आफतों में, लानतों में गिर गए। 이 불행은 언제까지 계속되는가? और ये परेशानी कब तक रहेगी? 예수를 믿기 전에는 계속됩니다. और जब तक आप मसीह को कबूल नहीं कर लेते उस वक्त तक ये परेशानी, मुश्किल जो है वो आपके साथ ही रहेगी 계속 증가됩니다. और ये आपको लगातार इसकी गवाही देनी। 창세기 3장에 빠져 있는 인간이 해결하려고 노력하면 노력할수록 일곱 तो 귀신이 लोग, 들어요. तो ये है कि जब ये तीसरे बाब में घिरे हुए हैं तो लोग यहाँ निकलने की कोशिश करते हैं अपनी कोशिशों की वजह से। तो बदरुएं जो एक नहीं होती बल्कि 7 बदरुएं उनके आकार अंदर बसेरा करती हैं। 그러면 왜 이 불행이 없어지지 않는가? तो क्यों ये जो मायूसी है वो खत्म होने का नाम नहीं लेती? 불행을 가져다 주는 놈이 있어요. तो किस तरह ये परेशानी लोगों के अंदर रहती है? 그 इ름은 사탄. और उसका नाम है शैतान। 방해자라는 뜻입니다. और ये है आपके मुखालफत करने वाला। 마귀, 이간자라는 뜻입니다. और ये है कि इंसान को खराब करने वाला, धोखा देने वाला। 속이는 자, 마귀. और ये है वर्ग लगाने वाला। 또 악령, 넘어뜨립니다. और ये है यानी कि बुरी बदरू, बुरी रूह वाला। 또 귀신, 질병, 종교를 일으킵니다. और ये है बदरू जो मजहबों के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से इंसान पर हावी होती। 사탄, 마귀, 악령, 귀신은 언제 나타났는가? और ये इब्लीस, ये बदरुए, ये शैतान कब जाहिर होता है? 천사가 하늘에서 타락된 자체가 마귀라고 그랬죠. और ये है कि जो फरिश्ते थे जब उनको निकाल दिया गया था तो उस वक्त ये बदरुएं जमीन पर फटक दी गई थी। 에스겔서 28장 14, 19절과 계시록 12장 9절에 보면 나와 있습니다. तो ये अगर देखे कि हिजकिय्याह की किताब 28वां बाब और
12वीं आयत अगर देखें मुकाशफे की, वहां इस पुराने सांप और इब्लीस का जिक्र मिलता है। 공중으로 쫓겨나서 공중 권세 잡은 자를 공중 권세를 잡고 있다고 그랬죠. और ये लिखा हुआ है कि हवा के अमलदारी का, और ये उसको फजा से, आसमान से निकाल कर इसको फजा में फेंक दिया गया था। 지구에 와서 인간을 망하게 합니다. और ये घरों में दाखिल होकर सब कुछ तबाह कर देता है। 그 방법이 하나님을 모르고 못 만나게 합니다. तो ये ऐसा हमें शैतान वर्ग लगाता है कि ताकि इंसान खुदा की तरफ रजू ना लाए, 지가 가는 지옥으로 인간을 끌고 갑니다. और ये फिर इंसान को दोज़ख की तरफ ले जाता है। 마태복음 25장 41절. और ये मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 41वीं है 25वां 하나님을 बाब, 모르면 어떻게 되는가? कि जो खुदा को नहीं जानते फिर उनके साथ क्या होता है। 마귀 자녀지요. और वो है कि शैतान के फरजांद हैं। 영이 죽어버렸어요. और जब यहाँ पर लोग मर जाते हैं, 요한복음 6장 63절. और वो है यूहन्ना की इंजील 66 बाब उसकी 63वीं है। 요한복음 6장 63절 읽어보겠습니다. यूहन्ना 6장 63절. ये हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 63वीं आयत निकाले। माइक बंद कर दें आप। 63 बाब निकाले, यूहन्ना की इंजील 6वां बाब उसकी 63वीं आयत। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह है और जिंदगी भी है। आमीन। आमीन। 살리는 것은 영을 살려야 되지요. 예수 믿어서. तो हमें यीशु मसीह को कबूल करके हमें अपनी रूह को बचाना है। 10분 쉬었다 가겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले, फिर दोबारा मुलाकात होती है। 마태복음 6장 32, 33 읽어보겠습니다. मातेबोधम 6장 32, 33. ये हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले जरा। मत्ती की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 32वीं और 31, 32, 33वीं आयत पढ़े जरा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। 우리가 할렐루야. 창세기 3장 하나님 만나지 못했을 때는 우리는 육신적인 걸 놓고 기도하잖아요. 그렇죠? तो बात यह है कि जब हम मसीह को नहीं मिलते, यानी कि पैदाइश 3रे बाब में रहते हैं, तो हम दुनियावी चीजें मांगते हैं। 근데 이제 우리는 구원받았거든요. 하나님 만났어요. लेकिन हमने निजात हासिल कर ली और खुदा से हमारा मिलाप हो चुका है। 하나님 만난 사람은 이제 육신적인 것을 구하는 게 아니라 하나님의 축복을 구하는 거예요. 하나님의 축복. अब जो है वो जो खुदा के फरजंद हैं, बेटे बेटियां हैं, वो दुनियावी चीजों की नहीं, खुदा की बरकत की तलाश में रहते हैं। 하나님의 은혜 받으면 우리가 필요한 모든 것 하나님이 숨겨놨어요. तो जो अगर हमें खुदा का फजल मिल जाता है, तो तमाम बरकत भी उसके अंदर हमें मिल जाती हैं। 골로새서 2장 3절 봅시다. हाँ जी, कुलसियों 2रा बाब निकालें जरा और उसकी 3री आयत जरा पढ़े, क्या लिखा है। हाँ जी, कुलसियों 2रा बाब उसकी 3री आयत पढ़े जरा। जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। आमीन। 예, 하나님의 비밀인 그리스도 안에 모든 것이 숨겨져 있어요. तो क्या लिखा है, जो मसीह जो है वो एक भेद है, और इस भेद के अंदर हिकमत और मार्फत के तमाम खजाने जो हैं वो पोशीदा हैं। 그래서 우리는 창세기 1장 27절을 욕심을 내 가지고 기도하는데 그게 성령 충만입니다. कि अगर हम
इस तरह मसीह में रहते हुए दुआ करेंगे तो हमें कौन सी जो बरकत पहला बाब उसकी 27वीं है वो हमें शनाख्त वापस मिलती है और आने वाली बरकत हमें खुदा से मिल जाती 요셉이 가는 데마다 성령 충만하게 달라고 기도했어요. है। तो यूसुफ भी जहाँ कहीं जाता था खुदा से दुआ करता था कि मुझे रूह की ममूरी अता कर। 노예로 팔려가지요. 감옥에 들어가지요. 항상 성령 충만하게 달라고 그랬어요. तो हमें पता है कि वो गुलामी में बेचा गया, जेल में चला गया, लेकिन हर वक्त तो दुआ करता रहता था। 감옥에서 나와서 바로 앞에 섰지요. 성령 충만하게 달라고 기도했어요. तो जब वो फराउन के सामने हाजिर हुआ उस वक्त भी उससे पहले भी क्या करता था, हर वक्त दुआ करता रहता था। 바로왕이 뭐라 했어요? 너처럼 하나님 영에 충만한 사람을 본 일이 없다. तो फराउन ने उसे देखकर क्या कहा था कि जिसमें खुदा की रूह इतनी काम करती है मैंने आज तक नहीं देखा। 그리스도 안에 들어있는 신분과 권세를 놓고 계속 기도해야 돼요. तो आपको मसीह यीशु में रहते हुए अपनी शनाख्त और इख्तियार के लिए हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए। 왜냐하면 우리는 마귀 자녀가 아니에요. इसलिए कि हम शैतान के फरजंद नहीं हैं 우리는 영이 살아난 하나님의 자녀라니까요. और हमने हमेशा की जिंदगी हम में है और हम खुदा के फरजंद हैं, हमने हमेशा जिंदा रहना है। 세상 사람은 마귀에 눌려서 고통받아요. और दुनिया वाले लोग जो है वो दुनिया में मसरूफ रहते हैं, इसलिए वो मुश्किलात का शिकार रहते हैं। 예수 믿는 사람은 거기에서 빠져나왔어요. और हम जो है वो वहां से निकल आए हैं। 세상 사람은 쾌락을 추구하면서 살아요. और लेकिन जो खुदा के हैं वो मरते नहीं बल्कि खुदा में जिंदा रहते हैं, 그러나 행복은 없어요. लेकिन उनकी जिंदगियों में खुशी नहीं। 물 떠난 물고기가 행복이 있을 수가 없지요. तो आपको पता है कि जिस तरह मछली जो है पानी से बाहर निकल आए तो क्या वो खुश रहती है? नहीं, वो तड़पती है। 하나님 만나서 구원받아야 행복이 있어요. और खुदा से मिलने से ही हमारी खुशी हमें वापस मिलती है। 불신자는 육신이 고난당합니다. और जो बेदीन है वो भी इसी तरह मुश्किलात के शिकार रहते हैं 정신적인 고통이 오지요. और उनको रूहानी किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। 마음에 평안도 없어요. तो उनके दिलों में इत्मीनान और सुकून भी नहीं होता। 누가복음 16장에 지옥 간 부자 알고 계시지요? तो आपको पता है कि लूका 16वां बाब 19-31 तक एक अमीर आदमी की कहानी जो मरकर दोजख में गया था। 하나님 만나지 못해서 세상에서 늘 잔치했는데도 행복이 없었어요. तो हर वक्त वो अपने उसके अमीर आदमी के घर में दावतें महफिलें होती रहती थी, लेकिन क्या खुशी नहीं थी। 결국은 제 문제를 해결받지 못해서 지옥 갔습니다. और ये है कि वो अपनी जिंदगी के मसाइल का जवाब नहीं ढूंढ सका और आखिर उसे दोजख में जाना पड़ा। 예수를 안 믿는 이 세상 사람은 평안이 잠시뿐이에요. और जो जो क्या उसे कहते हैं, ये यीशु को नहीं जानते, उनकी जिंदगी या उनका खुश होना भी यहाँ 2 घड़ी के मेहमान है। 세상적인 거예요. और सिर्फ दुनियावी किस्म की जरूरतें आते हैं, दुनियावी किस्म के ख्यालात। 세상 사람이 찾는 평안은 육신적인 거예요. और जो दुनिया के लोग इत्मीनान तसल्ली ढूंढते हैं वो दुनियावी तसल्ली ढूंढते हैं 쾌락적인 거예요. और वो सिर्फ वक्ती तौर पर। 나중에 더 불행해집니다. तो क्या है कि फिर उसके बाद मुश्किलात ही, फिक्रमंदियां ही शुरू रहती हैं। 그래서 이 사람들이 하나님을 찾는 방법은 귀신 들린 점쟁이, 무당, 굿도하고 और ये लोग अपनी खुशी ढूंढने के लिए, अपना इत्मीनान तसल्ली ढूंढने के लिए मंदिरों का रुख करते हैं, जादूगरों का और नजूमियों का और गैबीनों के तरफ रजू करते हैं, 계속 실패하지요. लेकिन फिर भी नाकाम ही रहते हैं। 그래서 영원히 해방받는 길이 뭘까요? तो हमेशा की जिंदगी का राह करने वाली राह कौन सी है? 창세기 3장에서 빠져나오는 겁니다.
और वो है कि हमेशा की जिंदगी का राह, तीसरे बाब से बाहर निकलना। 창세기 3장 15절 여자의 후손으로 오신 예수님을 영접하는 겁니다. और वो है कि तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत की औरत की नस्ल के जो आने वाला मसीह है उसको कबूल करना। 창세기 1장 27절이 회복되는 거지요. और जब हम उसे कबूल करते हैं तो पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत की हमें बेदारी मिलती है 하나님을 만나지요. और हमारा मिलाप खुदा से हो जाता है 하나님과 함께하지요. और खुदा हमारे साथ रहता है 하나님의 자녀가 되는 권세를 받습니다. और खुदा के फरजंद होने का हक भी हमें मिल जाता है, अख्तियार भी मिल जाता है। 인간은 왜 행복이 없는가? तो फिर इसका मतलब कि इंसान में क्यों खुशी नहीं है, इंसान क्यों खुशी नहीं है? 죄 때문에 행복이 없습니다. कि इस गुनाह की वजह से इंसान खुश नहीं, 죄 때문에 하나님 떠났습니다. और इस गुनाह की वजह से ही इंसान खुदा से दूर हुआ है, जुदा हुआ है। 마귀에게 속아서 붙들려 가지고 지옥까지 끌려가며 고통받습니다. और ये शैतान की हाथों में है और शैतान जिस तरफ इसको लेके चलता है वो चलता रहता है, आखिरकार वो उसे कहाँ ले जाता है? हाँकते हाँकते उसको दोजख में ले जाता है। 바로 창세기 3장이지요. और ये है पैदाइश किताब उसका तीसरा बाब। 창세기 3장 15절 예수님을 영접하면 됩니다. तो आपको तीसरा बाब 15वीं आयत के आपने सिर्फ मसीह यीशु को कबूल करना है, 왜냐 예수님이 그리스도이기 때문에. इसलिए कि यीशु ही मसीह है। 왜 인간은 하나님을 만날 수 없나? तो क्यों इंसान जो है खुदा से मिल नहीं सकते? 왜냐 하나님을 떠난 상태는 갈수록 불행해집니다. इसलिए कि खुदा से दूर रहना ही सबसे बड़ा मसला और परेशानी है। 그걸 보고 근본적인 문제에 빠졌다고 그러죠. तो इससे पता चलता है कि हम बुनियादी मसाइल में गिरे हुए हैं। 하나님 떠난 사람을 근본 문제에 빠졌다. और जो खुदा से दूर होते हैं वो बुनियादी मसाइल में गिरे होते हैं, फंसे होते हैं। 그런 사람 특징이 영이 죽었어요. तो उनकी जो खसियत है, उनकी रूह उनके अंदर जो है वो मुर्दा है। 창세기 1장 27절을 놓쳤어요. और उन्होंने पैदाइश पहला बाब 27वीं आयत को नजरअंदाज किया हुआ है 그래서 죽은 영이 돼 버렸어요. और उनकी जो रूह है वो मुर्दा हो चुकी है। 그래서 하나님 떠난 사람이 살 길은 짐승 잡아서 피제사 드리는 겁니다. और इसीलिए वो इन मसाइल से निकलने के लिए सदका देते हैं या जानवर पकड़कर उसकी कुर्बानी देते हैं। 내 죄를 짐승에게 뒤집어 씌워서 피 흘리고 제사 드리는 겁니다. और वो अपने गुनाहों की मुआफी जो है वो दुनियावी बकरा या बछड़ा पकड़कर उसको ज़बह करके उसकी कुर्बानी खुदा की हजूर गुजरानते हैं। 예수님이 오시기 전 사람들이 죄 문제 해결 방법은 짐승을 잡아서 피제사를 드리는 겁니다. तो इसलिए कि मसीह यीशु के आने से पहले लोग यही करते थे कि जानवर ज़बह करके उनकी कुर्बानी खुदा के हजूर करते थे और खुदा उनके मसाइल हल करता था और उनकी गुनाह भी मुआफ होते थे। 지금은 피제사 드릴 필요 없어요. 예수님이 십자가에서 다 끝냈으니까요. तो इसलिए अब हमें जो है कुर्बानी, बर्रे की कुर्बानी चढ़ाने की, खून की कुर्बानी चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारे लिए अपना खून दे दिया है। 사단이 주관하는 영에서 빠져나오는 방법이 바로 예수 믿는 겁니다. और शैतान से खलासी हासिल करने के लिए, शैतान से रहाई हासिल करने वाली सिर्फ एक ही राह है, वो है मसीह यीशु को कबूल करना और वहां से आजादी हासिल करना। 왜 인간은 하나님을 만날 수 없나? 지혜 지식이 어두워져 하나님을 모르게 돼 있어요. तो क्यों हम खुदा से मिल नहीं सकते? इसलिए कि लोग खुदा को जानते नहीं, मसीह को जानते नहीं। 하나님 말씀을 받아도 창세기 3장 사람은 깨달을 수가 없어요. कि अगर वो खुदा के कलाम को सुनते भी हैं तो पैदाइश तीसरा बाब वो उसको समझते नहीं, क्योंकि वो शैतान के हाथों में, इसलिए वो समझते नहीं कलाम क्या है। 고린도후서 4장 4절에서 5절 보겠습니다. हाँ जी, दूसरा करंथियों निकालें जरा।
उसका चौथा बाब उसकी चौथी आयत पढ़े, 4 से 5, चौथी और 5वीं आयत पढ़े। दूसरा करंथियों, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह की जो सूरत ताकि मसीह की जो खुदा की सूरत हाँ, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं। आमीन। आमीन। 그리스도가 하나님의 형상이다. तो क्या लिखा है जी? मसीह क्या है? खुदा की सूरत। 세상신 사탄은 그리스도를 모르게 한다. और जो इस दुनिया का हाकिम है, ऊपर लिखा हुआ है कि इस दुनिया के खुदा क्या चाहता है, वो हमें खुदा की, मसीह जो खुदा की सूरत है उससे दूर रखना चाहता है, जानने की तफीक अदा नहीं करता, वो कहता है कि दूर ही रहे। 그래서 바울은 그리스도가 우리의 주인 걸 전파했다고 그랬죠. तो इसलिए पलूस क्या कहता है कि हम मसीह की मनादी करते हैं, हम दूसरी कोई मनादी नहीं करते। 그래서 복음을 정확하게 여러분과 제가 이해하면은 하나님이 전도의 문을 여셔요. तो जब आप मसीह यीशु को मान जाते हैं तो खुदा फिर आपके लिए इवेंजलिज्म के दरवाजे खोलता है। 근데 복음을 지금 이해를 못해도 계속 말씀을 듣다 보면 복음을 이해하는 시간표가 있어요. लेकिन अगर आप अभी नहीं समझते, लेकिन लगातार आप कलाम सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं, एक वक्त आएगा जो खुदा ने वक्त मुकर्रा किया हुआ है, वो वक्त मुकर्रा के मुताबिक आपको इस कलाम की समझ भी आ जाएगी। 제가 바로 그런 사람입니다. और मैं वो आदमी हूं जिसने लगातार खुदा के कलाम में मसरूर रहते हुए खुदा की बरकत हासिल की। 로마서 10장 17절 보겠습니다. आज जी रोमियो 10 बाब उसकी 10वीं आयत जरा पढ़े। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। आमीन। 어쨌든 그리스도만 계속 들으면 돼요. तो हमें जो है मसीह को क्या करना है? लगातार इसको सुनना चाहिए। 복음을 못 깨닫는 사람에게는 그리스도를 계속 말해줘야 돼요. तो हमें लगातार जो है लोगों को इस बात की खुशखबरी जो है लोगों को सुनानी चाहिए। 제가 바로 그리스도를 계속 들었어요. और मैं भी मसीह को लगातार जो है वो सुनता रहा हूँ। 지금은 복음을 깨달아서 그리스도를 계속 말해줍니다. तो अब मैंने मसीह यीशु को जान लिया है और मैं लगातार उसी मसीह यीशु का लोगों को प्रचार करता हूँ। 왜냐하면 모든 인간은 하나님의 형상을 회복하기 위해서 하나님 만나려고 노력합니다. इसलिए कि तमाम लोग जो हैं वो मसीह को जानना और मसीह में मसरूर रहना चाहते हैं। 인간은 영적 존재이기 때문에 하나님을 찾는 본능이 있어요. और ये है कि खुदा को जानने के लिए हमें जो है रूहानी आंखों की जरूरत है। 진실하면 하나님을 만날 수 있다고 생각했지만 실패합니다. तो लेकिन लोग भी समझते हैं कि हम मुख्तलिफ तरीकों से खुदा से मिल सकते हैं, लेकिन वो खुदा से मिलना चाहते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। 창세기 3장에서 하나님 만나려고 노력하는 것은 종교 생활입니다. और जो समझते हैं कि पैदाइश तीसरे बाब में रहते हुए हमने खुदा से मिलना है, वो क्या उसे मजहब में रहते। 창세기 3장에서 못 빠져나오는데 철학 가지고 철학해서 하나님 만나려고 하는데 실패합니다. तो हम देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीकों से बुत परस्ती के जरिए क्या उसे कहते हैं मंदिरों में जाकर इधर उधर खुदा से मिलना चाहते हैं, ये भी उनके लिए नाकामी का सबब बनता है। 인간은 창세기 3장 원죄를 모르면 고통받습니다. तो ये है कि पैदाइश तीसरे बाब की वजह से जो इंसान है इन परेशानियों में, दुखों में रहते हैं। 원죄를 해결받을 수 있는 길이 그리스도를 마음속에 모시는 거죠.
तो मसीह को पहले आपने अपने दिलों में रखना है, तभी आप उस पैदाइश के तीसरे बाब से बाहर निकल सकते हैं। 그리스도를 마음에 모시는 것이 구원입니다. और मसीह यीशु को दिल में रखना ही नजात है। 그래서 구원받지 못한 자는 하나님을 만날 수도 없어요. और जो नजात हासिल नहीं कर सकते वो खुदा से भी मिल नहीं सकते। 교회를 열심히 다녀도 소용없어요. तो आप चर्च जितना मर्जी जाएं, लेकिन अगर आप खुदा को नहीं, मसीह को कबूल नहीं किया, तो आप नजात हासिल नहीं कर सकते। 누군가에게 그리스도를 듣고 그리스도를 영접해서 우리는 구원받아야 돼요. तो हमें क्या है कि किसी से मसीह यीशु के बारे में सुनकर हमें क्या है, नजात हासिल करनी है। 그 요한복음 3장에 보면은 니고데모에게 거듭나야 된다고 그랬는데 예수님이 거듭나는 것이 예수님을 그리스도로 알고 영접하는 거예요. तो अगर यूहन्ना की इंजील उसका तीसरा बाब देखे तो मसीह यीशु क्या कहता है उसको, निकोदिमस को, कि तुझे अगर हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है तो तुम्हें नए सिरे से पैदा होना है। जब तक तुम नए सिरे से पैदा नहीं होते तुम हमेशा की जिंदगी में दाखिल भी नहीं हो सकते। 여러분은 거듭나셨습니까? तो क्या आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं? आमीन। नए सिरे से पैदा हुए कि नहीं हुए? आमीन जी। हो चुके हैं। 거듭난다는 것은 구원받았다는 소리고 사탄의 손에서 해방받는 겁니다. और नए सिरे से पैदा होना है कि हमने निजात हासिल कर ली है, शैतान के हाथों से निकल चुके हैं। 구원받았다는 건 거듭난 것이고 죄에서 빠져나오는 겁니다. कि शैतान से हासिल करना क्या है, निजात हासिल करना है, और शैतान गुनाह के मसाइल से भी हम बाहर निकल चुके हैं। 마귀가 하는 지옥 권세에서 빠져나오는 겁니다. और जो शैतान ने इंसानों के लिए दोजख बनाई, उस दोजख के अख्तियार से भी बाहर निकल चुके हैं। 하나님 자녀는 천국에 갑니다. और खुदा के फरजंद जो है वो खुदा की बादशाही में, जन्नत में जाएंगे। 예수를 믿기 때문에 천국에 갑니다. और इसलिए जन्नत में जाएंगे क्योंकि वो खुदा पर ईमान रखते हैं। 예수를 믿고 제 문제를 해결받았기 때문에 천국에 갑니다. कि यीशु पर ईमान रखने से हमारे गुनाह के मसले हल होते हैं, इसलिए नेक लोग ही हम नेक बनकर खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। 예수를 안 믿는 죽은 영은 노력해도 소용없습니다. कि जो मसीह यीशु में नहीं है वो रूह मुर्दा है, वो जितनी मर्जी कोशिश करे उसकी कोई जरूरत नहीं, ना उसकी कोई सुनी जाएगी। 이 죽은 나무에 물 주면 썩어버립니다. और ये है कि एक सूखा दरख्त है, आप जितना मर्जी उसको पानी दे वो हरा भरा नहीं हो सकता। 구원받지 못한 자의 노력은 이적 변화예요. 이적. तो ये है कि जो नहीं निजात हासिल करते और उनके लिए यही इस दुनिया में ही दोषक है। 노력 가지고 구원받지 못하며 노력 가지고 창세기 3장에서 빠져나올 수 없습니다. और जब आप अपने दुनियावी तौर पर इसमें मसरूर रहते हैं, निजात हासिल नहीं करते, इसका मतलब है कि अभी तक तुम पैदाइश तीसरे भाग के अंदर ही मौजूद हो। 땅에 있는 것은 천국을 얻을 가치가 있는 것이 없어요. तो ये है कि इस दुनिया में रहते हुए खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान नहीं और ना तुम्हारे अंदर रह सकती है। 왜 인간의 노력이 구원을 얻지 못합니까? तो क्यों जो है इंसान निजात हासिल नहीं कर सकता, क्यों खुदा में मसरूर नहीं रह सकता? 창세기 3장 사람은 자신의 노력으로 영을 살릴 수가 없어요. इसलिए कि जो लोग अपने आप में मसरूर रहते हैं, अपने आप को खुश रहते हैं, वो दूसरों को बचा नहीं सकते। 사람의 도움 가지고 구원받을 수 없어요. और इंसानों के जरिए, इंसानों की मदद से तुम निजात हासिल नहीं कर सकते। 이 세상에는 사탄을 이길 영웅이 없어요. क्योंकि उनके पास जो इंसान है, उनके पास शैतान को कुचलने के लिए कुव्वत नहीं है। 구원은 오직 하나님의 은혜입니다. और निजात जो है ये खुदा का फजल है। 그리스도가 복음이지요. और मसीह जो है वो खुदा का कलाम यानी कि खुशखबरी है। 복음을 알고 예수님을 영접하면 신분이 하나님 자녀로 바뀌지요. और जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो हमारी शनाख्त तब्दील हो, यानी कि हम मसीह के खुदा के फरजंद बन जाते हैं। ये हमारी शनाख्त होती है। 하나님 자녀는 하나님 나라를 살아갑니다.
और जो खुदा के फरजंद होते हैं वो खुदा की बादशाही के वारिस होते हैं, खुदा की बादशाही में उनको जाना होता है। 창세기 3장에 있는 사람은 사탄의 나라를 살아갑니다. और जो पैदाइश तीसरे बाब में रहते हैं उन्होंने शैतान की बादशाही में, शैतान के घर में जाना होता है। 그리스도를 알고 기도하면 하나님이 역사하십니다. और जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है। 그게 바로 복음을 누리는 것이요 성령 충만입니다. और ये है कलाम में मसरूर रहना और रूह की मामूरी। 성령 충만할 때 예배 드리는 것이 말씀이 성취되지요. और ये है कि जब हम एक इबादत करते हैं तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा होता है। 복음을 알고 전도를 체험하면 평생 응답의 문이 열립니다. और अगर हम मसीह में मसरूर रहते हुए उसकी कलाम की बशारत दूसरों को सुनाते हैं तो ये हमेशा का जवाब हमें मिल जाता है। 우리는요 치유는 복음으로만 치유됩니다. और हमें जो शिफा देनी है वो सिर्फ कलाम के जरिए ही दूसरों को शिफा देनी है। 그러나 육신의 건강도 중요해서 운동, 규칙적인 생활, 음식도 중요하지요. तो हमें पता है कि जो जिस्मानी जो खुराक है वो हमारी सेहत के लिए हमें वर्जिश और फल और खुराक जो हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। 영적인 축복은 말씀을 가지고 기도하는 것입니다. और यही है कि जिस तरह दुनियावी चीजों के लिए हमें जिस्मानी चीजों के लिए हमें रूहानी तौर पर भी दुआ की जरूरत है ताकि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें। 다니엘과 베드로는 정시 기도했지요. तो हम देखते हैं कि दानियल और पतरस जो थे वो शेड्यूल के मुताबिक दुआ करते थे। 그리스도를 알면 생각이 바뀌어요. जब आप मसीह को जान लेते हैं तो आपकी सोच तब्दील हो जाती है। 그리고 다른 사람을 대하는 태도도 바뀌어요. तो फिर आपका लोगों के साथ रवैया तब्दील हो जाता है। 또 선택할 때도 달라요. तो आपकी जो आपकी इंतखाब, आपका चुनाव तब्दील हो जाता है। 왜냐하면 우리는 그리스도를 알고 있는 그리스도의 증인이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि हम खुदा को, मसीह को जानने वाले मसीह के शागिर्द होते हैं। 어떻게 하나님을 만날 수 있는가? तो किस तरह हम खुदा से मिल सकते हैं? 그리스도를 통해서 만나지요. तो हम खुदा के जरिए मसीह के जरिए हम खुदा से मिल सकते हैं। 예수님이 그랬어요. 요한복음 14장 6절. 내가 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 그랬어요. इसलिए यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 6ठी आयत क्या है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, मेरे बगैर बाप के पास कोई नहीं जा सकता। 하나님은 영이십니다. कि खुदा जो है वो रूह है, 영이심으로 육의 눈에 안 보이지요. लेकिन जो रूह है वो हमें दुनियावी आंखों से रूह नहीं देखती, ना हम देख सकते हैं। 근데 영이신 하나님을 볼 수 있는 사람이 있어요. लेकिन जो इंसान को, खुदा को देखने वाले वो भी इस तरह के लोग मौजूद थे। 어떻게 볼 수 있을까요? किस तरह हम खुदा को देख सकते हैं? 영안이 열리면 보게 돼. 영안이 열리면. तो जब हमारी रूहानी आंखें खुलती हैं तो हम खुदा को देख सकते हैं। 예수를 믿을 때 여러분과 저는 영안이 열립니다. और जब हम मसीह यीशु को मिल हमारा मिलाप यीशु से हो जाता है तो हमारी रूहानी आंखें खुल जाती हैं। 그게 바로 믿음의 눈이지요. 믿음의 눈. और ये है ईमान की आंखें। 하나님은 영이시기 때문에 아무에게도 제한받지 않습니다. और मसीह यीशु के बगैर हमारी रूहानी आंखें जो खुल नहीं सकती। 사람의 손에 제한받는 건 우상이고 귀신 섬기는 겁니다. और ये है कि जो इंसानों के जरिए काम होता है वो बुत परस्ती और बदरुओं का काम। 하나님은 영이심으로 무수보제 안 계신 곳이 없습니다. और मसीह क्योंकि खुदा की रूह है और वो हर जगह मौजूद है और उसके आगे कोई आदमी ठहर नहीं सकता। 하나님은 모르는 것이 없어요. और ये भी है कि खुदा हर चीज को जानता है। वो कहे जी खुदा ये नहीं जानता, ये वो नहीं जानता, ये नहीं हो सकता। खुदा हर चीज को जानता है। 여러분과 저의 앉고 설고 생활하는 거 다 아십니다.
तो खुदा हमारा उठना बैठना, हमारी तमाम जिंदगी को खुदा जानता है। 하나님은 못하시는 것이 없어요. और ऐसा कोई काम नहीं जो खुदा ना कर सकता, तमाम खुदा कर सकता है। 그 하나님을 스스로 있는 자 여호와라고 하죠. 여호와. और ये खुदा यहोवा है जो सब कुछ कर सकता है, हर जगह मौजूद होता है। 영적 존재인 인간은 영이신 하나님을 만나는 것이 구원입니다. और ये है क्योंकि हम रूहानी हैं और रूहानी लोग जब तक खुदा से नहीं मिलते उस वक्त तक निजात हासिल नहीं कर सकते। 근데 인간은 육을 가졌어요. 육신. तो लेकिन हमें पता है कि जो इंसान है उनके पास जिस्मानी जिंदगी भी है, जिस्म भी है, 육신의 눈으로 하나님 볼 수 없어요. लेकिन जिस्मानी आंखों के जरिए, दुनियावी आंखों के जरिए हम खुदा को देख नहीं सकते। 인간의 영은 육체 속에 갇혀 있어요. और इसलिए कि हम दुनिया में रहते हुए दुनियावी कामों में मसरूर रहते हैं। 영이 육체를 떠나는 것이 죽음입니다. और जब ये रूह और जिस्म अलहदा होते हैं इसको हम मौत कहते हैं। 그래서 영이 육체 속에 있을 때 하나님을 만나야 돼요. और इसलिए जब तक रूह हमारे अंदर है, जिस्म के अंदर है, जिस्म और रूह एक है, तब हमें खुदा से मिलना चाहिए। 하나님의 영이 들어오면 사단의 영은 떠납니다. और जब खुदा की रूह इंसान के अंदर आती है तो शैतान की रूह निकल जाती है। 여러분의 마음속에는 하나님의 영이 계신가요? 사단의 영이 계신가요? तो अब ये बताएं कि आपके अंदर खुदा की रूह है या शैतान की रूह है? किसकी रूह है? ये 하나님이 영입니다. 하나님이 영입니다. 할렐루야요. 아멘. 하나님 만나는 길, ये खुदा से मिलने वाली राह। 하나님이신 영이신 하나님이 인간을 구원하려고 사람의 몸을 입고 오셨어요. 누구시지요? और हम देखते हैं कि खुदा रूह है और वो रूह जो है वो जिस्म लेकर इस दुनिया में हमें निजात देने के लिए वो कौन है? कौन है जी? जो जिस्म लेकर आमीन, यीशु क्रिस्तो। 아, 맞습니다. 예수 그리스도는 죄가 없고 영은 하나님이십니다. और उसके अंदर गुनाह नहीं था, वो कामिल इंसान और कामिल खुदा था। 근데 예수님에게는 신성, 하나님의 성과 인간의 성이 있어요. लेकिन वो खुदा की रूह भी थी और इंसान का भी उसमें रूह थी। 그리스도는 신성이십니다. और हम देखते हैं कि जो मसीह है वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। 사람의 모습으로 오셨어요. 인성이십니다. और इसलिए कि वो इंसानी जिस्म लेकर इस दुनिया में आया, वो कामिल इंसान है। 이 예수를 영접하는 것이 하나님 만나는 것입니다. और इसी मसीह को कबूल करने से ही हम खुदा से मिल सकते हैं। 하나님 만난 자는 하나님과 같이 살아가요. और खुदा के साथ रहने के लिए हमने खुदा को कबूल करने के साथ साथ हमने खुदा के साथ ही जिंदगी बसर करनी होती है। 계시록 요한계시록 3장 20절 보겠습니다. हाँ जी, मुकाशवा निकालें जरा, उस तीसरा बाब उसकी 20वीं आयत निकालें। हाँ जी, मुकाशवा तीसरा बाब उसकी, देख मैं दरवाजे पास खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। आमीन। 여러분 지금 하나님과 같이 사십니까? तो क्या आप इस वक्त खुदा के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं? आमीन, यस, आमीन। आमीन। 마태복음 10장 32, 33 읽어보겠습니다. 마태복음 10장 32, 33 हाँ जी, मत्ती की इंजील निकाले जरा, 10वां बाब उसकी 32वीं और 33वीं आयत निकाले जरा। बाप, हाँ जी, 10वां बाब है। बस जो कोई आदमियों के सामने मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इकरार करूंगा। मगर जो कोई आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा,
मैं भी अपने बाप के सामने जो आसमान पर है उसका इनकार करूंगा। आमीन। आमीन। 여러분 하나님 말씀이 떨어지면은 아멘 하시기 바랍니다. कि इसलिए कि आप हमेशा आमीन कहा करें, इसलिए कि हम खुदा के फरजंद हैं और इससे शैतान जो है वो दूर भाग जाता है। 그때 아멘. 성령께서 역사하십니다. और उस वक्त जब आप आमीन कहते हैं, पाक रूह जो है वो काम करता है। 예수 그리스도를 영접한 사람은 성령께서 여러분과 저를 인도하십니다. और जो हम मसीह यीशु को कबूल हमने किया हुआ है, पाक रूह जो है हमारी मदद करता है, रहनुमाई करता है। 요한복음 14장 26, 27절 보겠습니다. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 14वां बाब 26 और 27वीं आयत पढ़े जरा। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें आमीन। इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल न घबराए और न डरे। आमीन। और नहीं, आमीन। 26 और 27। 성령이 인도를 받는 사람의 특징은 평안합니다. और जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जिनके रूह होता है, वो उनको हमेशा का इत्मीनान और तसल्ली मिलती है। 이때 사탄의 권세는 떠납니다. और उस वक्त शैतान की जो कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, दूर हो जाती हैं। 우리 마태복음 12장 28, 29절 읽어보겠습니다. इशिफा लिशिकू, 예, हाँ जी। अब मत्ती की इंजील 12वां बाब उसकी 28 और 29वीं आयत देखिए जरा। 12वां बाब हाँ जी, 28वीं और 29वीं आयत। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बदरूहों को निकालता हूँ तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। या क्योंकि कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका बात लूट सकता है जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूटेगा। आमीन। 성령이 여러분과 제 안에 왔으면 사단은 도망갔습니다. तो ये है कि जब खुदा का रूह हमारे अंदर आता है तो शैतान जो है वो भाग जाता है। 10분 쉬었다 가겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट रेस्ट कर ले तो फिर 예수는 그리스도 시작하겠습니다. ये 여러분과 저는 누가 함께 한다고 그랬지요? कि मैंने कहा कि हमारे और तुम्हारे साथ कौन होता है, कौन है हमारे साथ? क्रिस्टो। आमीन। 그리스도께서 성령으로 함께 하셔요. तो ये मसीह जो है वो रूह कुदूस के जरिए हमारे साथ होता है। 근데 그 성령은 여러분과 저를 축복으로 인도하셔요. ये माइक अपना बंद कर। हाँ जी, ठीक है। कि ये जो रूह कुदूस है ये पाक मसीह यीशु के जरिए हमारे साथ होता है। 빌립보서 1장 6절 읽어보겠습니다. हाँ जी, फिलिपियो पहला बाब उसकी 6ठी आयत पढ़े जरा। पहला बाब 6ठी आयत। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में नेक काम शुरू किया है वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा कर देगा। आमीन। 옛날에는 예수를 믿기 전에는 내가 해야 되는데 예수를 믿은 뒤에는 성령이 여러분과 저를 대신해서 일하셔. तो पहले हम मुझे काम करना पड़ता था, अब जब मसीह यीशु पर हमने ईमान रखा तो उसका पाक रूह जो हमारे अंदर होता है वो हमारे अंदर नेक इरादे के काम को पूरा करता है। 빌립보서 2장 13절 읽어보겠습니다. 2장 13절. हाँ जी, इसी का ही पढ़े जरा। दूसरा बाब उसकी 13वीं है। फिलिपियो दूसरा बाब उसकी 13वीं है। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है वो खुदा है। आमीन।
आमीन। 우리의 소원을 하나님이 이용해서 하나님의 나라의 축복을 누리게 해요. और ये है कि जो हम काम करते हैं नेक इरादे को, ये किसके लिए? खुदा की बादशाही की बरकत में हम मसरूर रहते हैं। 이걸 나를 성화시킨다고 그러죠. 성화. और ये है कि खुदा किस तरह हमारे अंदर जो है वो काम करता है। 그렇게 하기 위해서 알아봐, 여러분과 알아봐. 제가 해야 될 일이 뭐냐? 하나님의 말씀 성경을 올바르게 받을 때 성령인도 받아요. और जब हम इसको सच्चे तौर पर कलाम को अपने दिलों में रखते हैं, तब ही पाक रूह जो है वो हमारी मदद करता है। 왜 그러냐? 말씀은 살아있기 때문에 그래요. इसलिए कि कलाम जो जिंदा और मौसर कलाम है, इसलिए वो हमारी जिंदगियों में काम करता है। 히브리서 4장 12절 읽어보겠습니다. हाँ जी, अबरानियों निकालें जरा, 4 बाब उसकी 12वीं आयत निकालें। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है और जान और रूह और बंद और गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। आमीन। 말씀은 모든 문제 해결입니다. और ये है कि कलाम जो है वो तमाम मसाइल जो है हमारे हल करता है, खत्म करता है। 말씀을 받으면 우리 영이 살게 돼요. और जब हम कलाम को हासिल करते हैं तो हमारी रूह जो है वो जिंदा रहती है। 우리 영의 양식은 생명의 말씀이에요. और हमारी जिंदगी का जो हमेशा की जिंदगी है वो कलाम है। 죄를 해결할 때 성령인도 받아요. तो गुनाह की मुआफी के लिए भी, गुनाह के मसले को हल करने के लिए भी हमें पाक रूह की ममूरी मिलती है। 죄를 해결받는 방법이 뭘까요? कि किस तरह हम इस गुनाह के मसाइल को हल करते हैं। 예수님 앞에 나가면 됩니다. तो हमें सिर्फ मसीह यीशु के सामने जाना चाहिए, उसको कबूल करना चाहिए, तो गुनाह के मसले हल हो जाते हैं। 우리 대신 모든 죄를 지고 죽으셨기 때문에. इसलिए कि उसने तमाम हमारे गुनाहों का कफारा दे दिया हुआ है। 성령이 나와 함께 하시는데 능력은 언제 체험하지요? तो खुदा की पाक रूह की ममूरी हमें हासिल होती है, लेकिन कब उसकी कुव्वत हमें जाहिर होती है? 시간을 정하고 제목을 정하고 끝까지 기도할 때. जब हम वक्त और जगह का लिहाज किए बगैर वक्त लगातार दुआ करते हैं तो खुदा की कुदरत, खुदा की कुव्वत हमें जाहिर होती है। 왜 성령 충만 받아야 되지요? तो क्यों हमें पाक रूह की ममूरी हासिल करनी चाहिए? 사탄이 공격하기 때문에. ताकि हम शैतान का मुकाबला कर सकें। 사도행전 1장 8절 성령 충만 받으면 권능을 받고 땅끝까지 증인된다. इसलिए कि अमाल किताब पहला बाब 8वीं आयत के जब रूह जो तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 그때 전도의 문이 열립니다. तो उस वक्त खुदा जो है एवेंजलिज्म के दरवाजे तुम्हारे लिए खोलता है। 전도 문이 열리야 살아계신 하나님을 체험해요. तो ये है कि जब खुदा तुम्हारे लिए एवेंजलिज्म के दरवाजे खोलेगा तभी आप जिंदा खुदा का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। 왜냐하면 아멘. 전도는 하나님이 여시기 때문에. इसलिए कि एवेंजलिज्म जो है वो खुदा खुद करवाता है, वो हमारे लिए राह खोलता है। 불안합니다. 불안해요. 치유받으려면 어떻게 해야 되죠? तो अगर हमने दोजख में जाएंगे तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है। 말씀으로 치유받습니다. तो अगर हमने शफा पानी है तो हमने कलाम के जरिए शफा पानी है। 그래서 우리는요 말씀을 붙들고 기도해야 돼요. तो हमें कलाम को दिल में रख कर क्या है दुआ करनी चाहिए। 왜 예수만이 길이 되는가? तो क्यों यीशु ही सिर्फ हमारे लिए रास्ता है, 대부분 जरा है? 구원과 삶을 구분 못하고 있어요. कि इसलिए कि तमाम हमारी जिंदगी के दारो मदार हमारी निजात का जो काम है मसीह यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। 모든 종교는 같다고 그러죠.
तो जो तमाम मज़ाहिब हैं वो एक जैसे ही हैं 잘 살게 하는 것이다. कि अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करना, 사단에 해방받지 않으면 잘 살 수 없습니다. कि अगर आप शैतान से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते तो आप अच्छी जिंदगी भी बसर नहीं कर सकते। 공 닫고 덕을 세우는 것이 구원의 길이라고 생각하죠. तो हम खुद किस तरह दरवाजा बंद करके निजात की राह का इंतजार कर सकते हैं, 사탄에게서 못 빠져나옵니다. और शैतान से हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। तो ये किसी का खुला हुआ है, अभी आपका माइक बंद कर दे, आवाज आती है अंदर। 기독교는 창세기 3장 종교가 아니고 창세기 3장 15절 생명입니다. कि जो मजहब है वो तीसरे बाब में रहने वाले लोग हैं, और जो खुदा के लोग हैं वो तीसरा बाब उसकी 15वीं आयत में रहने वाले, हमेशा की जिंदगी के वारिस और मसीहत में रहने वाले। 창세기 3장 7절 보겠습니다. की समझन छिलचुल 7절. ये हाँ जी, वो निकालें जी जरा, पैदाइश की किताब उसका तीसरा बाब उसकी 7वीं आयत निकालें जरा, ख्याल। आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीख कर अपने लिए लुंगियां बनाई। आमीन। आमीन। 아담과 하와가 죄를 짓고 눈이 밝아져서 자기들이 벗은 줄 알고 무화과나무 잎을 엮어 치마를 삼았다고 그랬지요. तो क्या लिखा है कि जब उन्होंने दरख्त का फल खाया तो उनकी आंखें खुल गई, तो उन्होंने क्या देखा कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने क्या अंजीर के पत्तों को सी कर क्या किया, अपने लिए लुंगियां बनाई। 요게 종교입니다. 종교. और ये है मजहब। 창세기 3장 21절 읽어보겠습니다. हाँ जी, पैदाइश उसका तीसरा बाब 21वीं आयत जरा देखें क्या लिखा। और आदम और खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। आमीन। आमीन। 종교와 복음의 차이가, 복음은 짐승을 잡아서 피를 흘리고 가죽옷을 입혔어요. तो ये है मजहब और मसीहत में फर्क। मसीहत क्या है कि आपको ये गॉस्पल खुशखबरी क्या है कि खून की कुर्बानी के जरिए उनको चमड़े के कुर्ते पहनाए, और मसीह ने खून देकर हमें निजात दी। और मजहब क्या है, अभी तक लोग वही काम कर रहे हैं। 종교는 죄인이 자기의 죄를 무화과나무 잎으로 가리는 거지요. तो जो गुनाहगार हैं वो सिर्फ वक्ती तौर पर क्या करते हैं, अंजीर के दरख्त के पत्तों को सीकर अपने गुनाहों को छुपा लेते हैं। 기독교는 하나님이 우리 죄를 짐승을 잡아서 피를 흘리고 가죽옷을 입히는 거예요. तो क्या है कि खुदा जो है वो हमें क्या करता है कि उसने हमारे बदले किसी को ज़बह करके कुर्बानी देकर हमें चमड़े के कुर्ते पहनाए हुए हैं, 예수 그리스도. और वो है मसीह यीशु। 종교는 사람이 만든 것이고 복음은 하나님이 주신 겁니다. और मजहब जो है वो इंसान बनाते हैं, और खुशखबरी या गॉस्पल हमेशा की जिंदगी खुदा हमें देता है। 종교는 사람이 찾아가는 것이고 복음은 하나님이 오셨어요. और खुशखबरी जो है, जो मजहब है वो इंसान खुद खुदा को ढूंढने के लिए जाता है, और जो मसीहत है खुशखबरी है, खुदा तुम्हें खुद तलाश करने के लिए इस दुनिया में आता है। 하나님이, 제가 하나님을 찾았었는데 어느 날 하나님이 저에게 왔어요. लेकिन मैं खुदा को तलाश करने के लिए जाता था, लेकिन एक दिन खुदा मेरे पास खुद आ गया। 영접하라고 그러죠. 영접했더니 하나님이 내 마음속에 들어왔어요. और उसने कहा कि कबूल करो, और हमने उसे कबूल किया, और मैंने भी और आपने भी, और खुदा हमारे अंदर आ गया, हमारे दिल में समा गया। 예수님을 영접한 사람은 하나님이 여러분과 저에게 오신 것입니다. और जो मैं और तुम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, मसीह यीशु उनके साथ रहता है, 그게 복음입니다. और ये है गॉस्पल, ये है खुशखबरी। 종교는 사람 행위가 기준이고 복음은 하나님이 구원입니다. और
मजहबों के लिए निजात जो है वो अपनी तरफ से अच्छे नेक काम करना, लेकिन हमारे जो मसीहत में हमारे लिए निजात खुदा की बरकत, खुदा का फजल है। 왜 꼭 예수를 믿어야 되냐? 사람들 질문하지요. 구원받지 लोग 못한 जो है 멸망 अक्सर 상태가 सवाल 뭔지 करते 몰라서 그래요. तो लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्यों हमें निजात हासिल करनी चाहिए, इसलिए कि उन्हें पैदाइश तीसरे बाब के मसाइल का पता नहीं, 구원받아야 원죄에서 빠져나옵니다. और निजात हासिल करना मरूसी गुनाह से निकलना है, 구원받아야 창세기 3장에서 빠져나옵니다. और निजात हासिल करना पैदाइश तीसरे बाब से बाहर निकलना, 구원받아야 사탄의 영이 하나님의 영으로 바뀝니다. और निजात हासिल करना शैतान की रूह से निकाल कर खुदा की रूह में शामिल होना, 구원받아야 우상 숭배에서 빠져나옵니다. और निजात हासिल करना बुत परस्ती से बाहर निकलना, 종교에서 빠져나옵니다. और मजहब से बाहर निकलना, 결국은 지옥 백성이 천국 백성이 되는 것이 구원입니다. और ये निजात है कि दोजख के फरजंद जन्नत के फरजंद बन जाते हैं, 구원할 자는 단 한 분 예수 그리스도밖에 없습니다. और निजात हासिल करनी है सिर्फ एक ही है, मसीह यीशु के अलावा और कोई नहीं है जिसके वसीले से निजात मिल सके। 예수 그리스도는 사단의 권세를 이길 수 있는 하나님이십니다. और शैतान के सर को कुचलने वाला, शैतान पर गालिब आने वाला मसीह खुदा खुद है। 예수 그리스도는 인간의 몸을 입고 오셨습니다. और मसीह जो है वो जिस्म लेकर, इंसानी जिस्म लेकर इस दुनिया में इंसान बनकर आया, 예수 그리스도는 죄가 없으신 하나님이십니다. और मसीह यीशु में कोई गुनाह नहीं है, इसलिए वो खुद खुदा है। 예수 그리스도는 원죄가 있는 아담의 후손이 아니고 여자의 후손입니다. और मसीह यीशु में मरूसी गुनाह भी नहीं था, क्योंकि वो आदम की नस्ल से नहीं बल्कि औरत की नस्ल से पैदा हुआ। 예수 그리스도는 우리의 죄를 지고 대신 지고 죽으셔야 됩니다. और मसीह यीशु ने क्या किया कि हमारे गुनाह की खातिर उसने खुद अपनी मौत कबूल कर ली, 하나님이란 증거로 반드시 부활하셔야 됩니다. और खुदा अपनी खुदाई जाहिर करने के लिए उसको जिंदा होना भी जरूर था, 그 이름으로 귀신이 떠납니다. और उसके नाम से बदरुएं भी निकल जाती हैं, भाग जाती हैं। 구원은 뭐냐? 모든 죄에서 빠져나오는 겁니다. और नजात क्या है? तमाम गुनाहों से बाहर निकलना नजात है। 사탄의 운명과 팔자에서 빠져나옵니다. और शैतान की जाल के चंगल से बाहर निकलना। 귀신에게 시달린 자가 치유받으려면 예수님 영접하면 됩니다. और जो लोग शैतान के हाथों पागलपन का मुजाहरा करते हैं, उन्हें मसीह यीशु को कबूल करना चाहिए, शैतान की पागलपन से उन्हें निजात हासिल हो। 그리고 예수 이름으로 기도해서 귀신의 새 꺾으면 됩니다. और यीशु नाम में दुआ करके शैतान के सारे कुव्वतों पर, शैतानी कुव्वतों पर गालिब आना। 오가 나는 왜 확신이 없는가? तो पांचवा है कि मुझ में इतनी बेयकीनी क्यों मुझे मुकम्मल यकीन नहीं है। 왜 확신이 없다고 그랬죠? तो मैंने कल कहा था कि क्यों हम में कामल यकीन, कामल भरोसा नहीं है। 불신자의 6가지 상태에서 빠져나온 상태를 모르기 때문에 그래요. इसलिए कि हमें ये नहीं पता कि हम शैतान के 7 हालतों से, बेदीनी की 6 हालतों से बाहर निकले। 불신자의 6가지 상태에서 빠져나온 것을 생명을 얻었다고 그럽니다. 구원받은 자는 생명을 얻었어요. और जो शैतान की 6 हालतों से बाहर निकल आता है, बेदीनी की 6 हालतों से, वो निजात हासिल करता है, वो हमेशा की जिंदगी हासिल कर लेता है। 생명을 얻었다는 것은 예수님을 실제 마음으로 모셨다는 겁니다. और ये हमेशा की जिंदगी हासिल करने का मानी है कि उसने वाकई मसीह यीशु को अपना खुदावंद तस्लीम करते हुए अपने दिल में उसे कबूल कर लिया है। 그때 우리 안에 성령으로 오셨는데 그것이 생명입니다. 생명. और उस वक्त जब हम मसीह यीशु को कबूल करते हैं, रूह हमारे अंदर आता है, ये है हमेशा की जिंदगी। 생명이 있는 자, 성령이 있는 자와 없는 자의 상태는 뭐냐? 성령이 없는 자는 창세기 3장의 아담과 하와 상태입니다. और जिनके अंदर हमेशा की जिंदगी नहीं, जिनके अंदर पाक रूह नहीं, वो अभी तक पैदाइश 3 बाब में आदम और हवा के साथ
वहीं पर मौजूद है। 성령이 없는 자는 사탄이 그 영을 지배합니다. और जिनके अंदर पाक रूह नहीं होती उनके अंदर शैतान जो है वो बसेरा करता है। 성령이 없는 자는 많이 가져도 평안이 없어요. और शैतान के जो मर्जी इंसानों के पास हो, लेकिन अगर आपके पास खुद यीशु मसीह नहीं है तो आपके अंदर हकीकी जो इत्मीनान तसल्ली भी नहीं है। 예수 생명, 성령이 없는 자는 성취하면 끝없이 분쟁합니다. तो यीशु हमेशा की जिंदगी है, अगर उसके अंदर यीशु नहीं है तो उनके अंदर हमेशा की जिंदगी भी नहीं है। 육신이 마귀 지배를 받아요. तो इसका मतलब है कि दुनियावी तौर पर वो खुद शैतान का घर है वहां पे। 육신이 병들고 정신과 마음도 병들립니다. तो वो जिस्मानी भी बीमार होते हैं, वो रूहानी और ज़हनी और दिली भी बीमार होते हैं। 이 땅 떠나는 날 지옥까지요. और इस दुनिया से मरकर जब वो जाते हैं तो दोज़ख के वारिस होते हैं। 구원받은 자의 축복이 뭘까요? तो जो नजात हासिल करते हैं उनकी बरकत क्या है? 죄와 사탄과 지옥에서 빠져나온 겁니다. और वो शैतान और दोज़ख से बाहर निकल आते। 구원받은 자의 특권이 뭘까요? 특권. और उनकी खासियत क्या है जो नजात हासिल करते हैं? 전도가 특권입니다. और उनका जो काम है वो है इवेंजलिज्म करना। 그리스도를 고백했을 때 반석과 같이 만들어서 내 교회를 내가 세운다. और इसलिए कि जब हम मसीह यीशु का इकरार करते हैं तो वो कहता है कि तू पत्थर है, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 그리스도를 은혜로 받은 사람에게 주신 특권이 전도입니다. और ये खुदा ने हमें एक म्यार हमारा बनाया है कि जब हम मसीह यीशु में होते हैं तो हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। 사탄의 권세를 이길 특권을 전도자에게 주셨습니다. और ये तमाम उन लोगों को उनका म्यार है, उनको ये कुव्वत मिलती है जो मसीह यीशु के कबूल करते उसके शिगिर्द होते हैं। 끝까지 포기하지 말고 싸워야 됩니다. तो हमें क्या उसे कहते हैं, मायूस नहीं होना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि आखिर तक ये रूहानी लड़ाई लड़नी चाहिए। 누구하고 싸웁니까? तो हमें हमारी लड़ाई किसके साथ है? 자신, 사탄, 세상과 싸웁니다. और वो तीन लड़ाई है, हमारे अपने साथ, शैतान के साथ और इस दुनिया के साथ। 그러나 승리는 이미 주님이 십자가에서 해결해 놨습니다. और जो हमारी फतह है वो मसीह यीशु ने सलीब के जरिए हमें दिला दी है। 구원받은 자의 특권은 기도 응답의 특권을 주셨어요. और ये खुदा ने हमें एक ये भी दिया है वो फजल के जब हम दुआ करते हैं तो खुदा हमारी दुआओं के जवाब भी हमें अता करता है। 불신자의 세상 복은 창세기 3장입니다. और ये दुनिया जो है उनके लिए पैदाइश तीसरे बाब ही सब कुछ है। 성도의 축복은 창세기 3장을 살리는 겁니다. और जो रूह है वो दूसरों की जिंदगियों को बचाता है। 그래서 우리는 성령 인도만 받으면 됩니다. तो हमें क्या है कि सिर्फ पाक रूह की रहनुमाई हासिल करनी है। 성령 인도는 하나님의 인도지요. और रूह की रहनुमाई खुदा की रहनुमाई है। 하나님의 인도받는 사람은 염려할 필요가 없습니다. और जो खुदा की रहनुमाई हासिल करते हैं उन्हें परेशान होने की, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती। 하나님의 인도를 받는 사람은 자신을 내세울 필요도 없습니다. और जो मसीह यीशु में होते हैं उन्हें अपने आप की, अपने बच्चों की फिक्र भी नहीं होती। 그걸 갈라디아서 2장 20절이라고 그러지요. और इसलिए कि गलातियों दूसरा बाब वो 20वीं आयत की तरह अपनी जिंदगी बसर करते हैं। 한번 읽어보겠습니다. 갈라디아서 2장 20절. हाँ जी, गलातियों निकाले जरा जी, उसका दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत जरा देखें क्या है। दूसरा बाब उसकी 20वीं। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी
और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। 우리는 하나님을 믿음에 살아갑니다. और हम जो है खुदा के ऊपर ईमान रख कर जीते हैं 삶의 중심이 예수 그리스도입니다. और हमारी जिंदगी का जो रहने का मकसद है वो मसीह यीशु की गवाही और मसीह यीशु में रहना है। 삶의 중심이 예수 그리스도 사람은 기도가 우선입니다. और जो मसीह यीशु के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं उनकी जिंदगी का मकसद दुआ में मसरूर रहना, दुआ करना। 복음 전파가 삶의 전부입니다. और ये हमारा जिंदगी का गुजारने का मकसद कि इस कलाम को दूसरों तक पहुंचाना। 세상 사람은 제사가 예배가 귀신 섬기는 겁니다. और जो दुनिया वाले लोग उनकी बात है वो बुजुर्गों के लिए कुर्बानी करते हैं। 죽어서 지옥 간 부자는 자기 형제들이 여기 오지 않게 해달라고 그러지요. तो जब वो अमीर आदमी मरा था तो उसने भी दरखास्त की थी इब्राहिम से कि मैं नहीं चाहता कि मैं इधर जल रहा हूँ, मर रहा हूँ, तो मेरे रिश्तेदार खानदान वाले भी इधर आए। 천국에 있는 나사로를 보내서 여기 오지 않게 해달라고 그러지요. तो उसने कहा कि जो नासरत जो मर गया इसको भेज ताकि ये लाजर जाए और उनको जाकर ये खुशखबरी सुनाए ताकि वो हमेशा की जिंदगी हासिल करे। 우리는요 죽은 나사로가 와서 구원받는 게 아니에요. तो हमने नासर के जी उठने से या लाजर के जी उठने से निजात हासिल नहीं करनी। 성경을 통해서 예수가 그리스도라는 사실을 알고 마음속에 영접하면 구원받습니다. तो हमने मसीह को जानना है और उसको सच्चे दिल के साथ कबूल करना है और हमेशा की जिंदगी हासिल करनी है। 두 सा람만 포럼하고 마치겠습니다. हाँ जी, अब दो आदमी जो है जो पहले अब और कोई दो जो है वो फोरम करेंगे। हाँ जी, कौन कौन करेगा जी?